हरे कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदना सोनी को उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, ठीक ही रहेंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ भगवान कृष्ण की, कि जब हम अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं तो वो हमारा बेड़ा पार ज़रूर करते हैं और हमारे हर रास्ते पे वो खड़े होते हैं। एक बहुत वृद्ध महिला थी, उसकी बेटी की शादी थी, बड़ी चिंता में थी। रोज़ भगवान जी के मंदिर आती और बैठ जाती और भगवान जी को बोलती, कान्हा, हे बिहारी जी, मेरी बेटी की शादी है तो मैं कैसे करूं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तो बैठती और थोड़ी देर बैठ के चली जाती, कोई जवाब ना मिलता। बहुत परेशान घर जाके भी वो सोचती रहती, उसे नींद ना आती रात भर। एक दिन वो सोचती है, बिहारी जी मेरी सुन ही नहीं रहे। नहीं नहीं, वो ज़रूर सुनेंगे, मन से बोलती है, सोचती है। तो फिर जाती है, मंदिर जाती है और वहाँ बैठ के बोलती है, हे भगवान, हे बिहारी जी, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास तो धन भी नहीं है, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मैं क्या करूं। तो आवाज़ आती है, मैं क्या करूं, तेरी बेटी की शादी है तो। वो इधर उधर देखती है और हैरान कहती, हो सकता है मेरे मन का धोखा हो। फिर वो अगले दिन आ जाती है, फिर वहीं बैठती है और फिर बोलती है, हे बिहारी जी, मेरी ना बेटी की शादी है तो मैं बहुत चिंता में हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे शादी करूँगी। फिर बिहारी जी की आवाज़ आती है, तो मैं क्या करूँ, तेरी बेटी की शादी है। तो बड़ी परेशान कि बिहारी जी कैसे बोल रहे हैं। फिर चुप से चली जाती है, फिर अगले दिन आती है, फिर बोलती है, बिहारी जी मेरी बेटी की शादी नज़दीक आ गई है, मैं कैसे करूं, मेरे पास तो धन ही नहीं है। फिर बिहारी जी कहते हैं, तो मैं क्या करूं, तेरी बेटी की शादी है, मैं क्या करूं। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर में देखती है तो एक पुजारी जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि भक्तानी क्यों रो रही हो। तो वो कहती है, जी मैं रोज़ ही आपके बिहारी जी के मंदिर में आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ बिहारी जी से कि मेरी तो बेटी की शादी है, मेरे पास धन ही नहीं है, मैं कहाँ से शादी करूँ। तो मैं बिहारी जी को बोलती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है, कृपा करो, मेरी मदद करो। तो वो कहते हैं, मैं क्या करूँ, तेरी बेटी की शादी है। तो पंडित जी ना मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देख, बिहारी जी को ये बोल कि बिहारी जी आपकी बेटी की शादी है, आपने करनी है, तो बिहारी जी ज़रूर सुनेंगे। वो ही करती है, अगले दिन आती है और फिर बोलती है, बिहारी जी आपकी बेटी की ना शादी है, धन नहीं है, आपने ही करनी है, मुझे नहीं पता। तो बिहारी जी कहते हैं, ठीक है, मैं देख लूँगा। वो बड़ी खुश घर जाती है और अपनी बेटी को बोलती है कि आज तो बिहारी जी ने जिम्मेवारी ले ली है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। वो अपना आराम से बैठी रहती है। शादी वाला दिन आ जाता है और देखती है कोई इंतज़ाम ही नहीं है। बड़ी परेशान होती है कि बिहारी जी ने तो मुझसे बोला था कि मैंने जिम्मेवारी ले ली है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, शाम को तो बारात आनी है। बहुत दिमाग ख़राब, परेशान होती है। थोड़ी देर में ही ना एक रेलगाड़ी, वो बैलगाड़ी पे एक व्यक्ति आता है और पूछता है, कमला जी का घर कौन सा है। तो वो पड़ोसी बोलते हैं, जिनकी बेटी की शादी है उनका घर कौन सा है, कमला जी का। तो वो पड़ोसी बोलते हैं, हाँ जी, वो पड़ोस में शादी है उस लड़की की, वहाँ जाओ। तो वहाँ वो बंदा वहाँ जाता है और उस बैलगाड़ी में बहुत सारा नाज धन जेवर और कपड़ा लत्ता, जितना भी दहेज होता है और बारातियों के स्वागत का सामान होता है, वो बैलगाड़ी में भरा होता है। और वो बोलता है, आप ही की बेटी की शादी है। वो कहती है, हाँ जी मेरी बेटी की शादी है, ये लो, ये मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। वो बड़ी खुश होती है कि बिहारी जी ने भेज दिया। और फिर वो सारा सामान उतरवाती है और धूमधाम से शादी हो जाती है। और वो व्यक्ति जो होता है, जब तक फेरे नहीं होते, विदा नहीं होती लड़की, तब तक वो व्यक्ति वहीं पर रहता है। और जब लड़की विदा हो जाती है तो वो भी चला जाता है। तो वो सोचती है, बिहारी जी तो आए नहीं, ये बंदा आया था, ये शादी करके चला गया। वो अगले दिन जाती है मंदिर और बिहारी जी को प्रार्थना करती है, बिहारी जी आप तो आए नहीं, लेकिन शादी तो बहुत बढ़िया हो गई। तो उधर पंडित जी पड़ोस में खड़े होते हैं और बोलते हैं, भक्तनी, बिहारी जी नहीं आए, बिहारी जी ने खुद
दूसरे रूप में आकर तुम्हारी बच्ची की शादी करी, क्योंकि बिहारी जी ने तो वादा किया था तुमसे। तो बिहारी जी ने तुम्हारी बच्ची की शादी करी धूमधाम से और खूब सारा धन दहेज सब कुछ दिया। तो अगर तुम विश्वास रखोगे भगवान पे तो वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। हमेशा भगवान पे विश्वास रखो। हम डामाडोल हो जाते हैं कि आज भगवान ने हमारी सुनी नहीं, भगवान नहीं है। नहीं, भगवान हमारे हर कदम कदम पे है, रोम रोम में है। हरे कृष्ण।